प्रमुखता से इस विषय को लीड न्यूज के रूप में लिया है कि झारखंड के 3 कुलपतियों की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल ने की। राजीव मनोहर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर इला कुमार, जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं, और डॉक्टर अभय कुमार सिंह, जो नालंदा विश्वविद्यालय में है। तीनों की क्रमशः नियुक्ति एक रांची विश्वविद्यालय में, दूसरा का जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में और तीसरे का झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किया है। मेरा इतना ही सवाल है कि यह निर्णय आबुआ दिसम आबुआ राज की भावना के विपरीत है। मुझे पता है कि भाई उसकी एक हाई स्क्रीनिंग कमेटी होती है, हाई लेवल की। मैंने सरकार से जानने का प्रयास किया कि सरकार हमें यह बताए, क्या किसी विद्वत प्रोफेसर जो झारखंड के रहने वाले, उन्होंने आवेदन दिया कि नहीं? दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो, अल्पसंख्यक हो, और दिया था तो फिर किन कारणों से उनके नाम शॉर्टलिस्टिंग हुई कि नहीं, या हुआ तो फिर कहां से उनके नाम गायब हुए? क्या ये झारखंडी भावना के विपरीत नहीं है? इसलिए राज्य थोड़ो बना है। राज्य बनने का उद्देश्य है कि भाई यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले, यहाँ के लोग स्थान पर बैठे ताकि झारखंड के हित में काम कर सके। और सरकार ने जो माना है इसे संज्ञान में लिया है माननीय अध्यक्ष जी के कहने पर, और सरकार ने कहा है कि विस्तृत उत्तर हम विधानसभा में रखेंगे। जो उत्तर आएगा फिर उसके सापेक्ष में हम सब आगे का कदम बढ़ाएंगे। पूरा मामला सीबीआई कोर्ट में दिया नहीं, कोर्ट का फैसला आया है तो कोर्ट के फैसले से मैं अवगत नहीं हूँ, आपने बताया है। कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट का फैसला तो अंतिम फैसला होता है। सरकार क्या निर्णय उस फैसले पर लेती है यह देखना होगा। सीबीआई पर भरोसा है तो सीबीआई को जांच करा देती नहीं, अभी पहले सरकार देखेगी किस सापेक्ष में है, क्या है, सरकार क्या कदम इस पर आगे बढ़ाती है। फिर इस निर्णय के विरोध और सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी क्या, ये मेरे लिए कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। सरकार जब ये इस निर्णय पर पहुंचेगी तब फिर इस विषय पर मैं कुछ कह पाऊंगा। और एक दूसरा जो मेरा प्रश्न था, आपने देखा होगा सुबह मैंने जो सबसे पहले विधानसभा में रखा कि मेरे 2 प्रश्न कल भी थे और आज भी थे। कल के प्रश्न के उत्तर इतने भेद थे कि मुझे के बेहद तकलीफ था। इसीलिए मैंने उस विधानसभा में रखा कि मैंने एक उच्च विद्यालय है मेरे यहाँ, तेलिया टिकर उच्च विद्यालय, जहां मात्र 1 शिक्षक है, बच्चे नहीं है शिक्षक नहीं रहने के कारण। उसके उत्तर इतने भेद थे। दूसरा जो आज मैंने दिया उसके उत्तर ही नहीं आए। तो हमें लगता है कि सभा सचिवालय को, माननीय अध्यक्ष को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। हमने कहा कि बार बार केवल कह देने से कि नहीं हम इस पर सुनवाई कर रहे, इससे नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि ऐसे पदाधिकारियों पर जो इस प्रकार की लापरवाही बरतता हो, जो विधानसभा का महत्व न देता हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि आप लिख के दें, मैं समुचित कार्रवाई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक सधे तो सब सधे, एक पर कार्रवाई होगा तो आने वाले दिनों में इस विधानसभा का महत्व भी बढ़ेगा और माननीय प्रश्नों के सही उत्तर भी आ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अधिकारी जो है बेलगाम है, माननीय लोगों की नहीं, आज वो जिस प्रकार जितनी गहराई से महत्व देना चाहिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं उनके नजर में कुछ न कुछ खोट है, जिस कारण से ये चीजें सामने आती।